हेलो दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट। और बिग अपडेट ये है कि ग्रेजुएट और 12वीं का साइंस वाले भी एग्जाम में एक भी नंबर नहीं लाए। आप समझिए क्या पढ़ाई किए थे वो लोग, एक नंबर भी नहीं आया। छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन एग्जाम में करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे। उसमें से 3.5 लाख तो क्वालिफाई ही नहीं किए। यानी उसमें पेपर 1 2 था, सॉरी, अब ए बी करके था पेपर। एक ही पेपर में 100 नंबर में 30 नंबर ए और 70 नंबर बी का। ए में जो था क्वालिफाई करना था, उसके बाद बी का चेक होना था। तो ए में क्वालिफाई 30 में 15%, 50% में क्वालिफाई था, तो करीब 3 लाख को 15% नंबर नहीं आया। ये बिग अपडेट है दोस्तों। चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। साइंस में 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले कई विद्यार्थी एक नंबर भी नहीं ला सके। लैब असिस्टेंट परीक्षा में 1600 को शून्य से भी कम अंक। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा 3 लाख नहीं पा सके 15 अंक, मतलब 3 लाख को 15 अंक भी नहीं मिला, इसलिए वे क्वालिफाई नहीं किए। अब देखिए, प्रदेश की प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इनमें से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें शून्य या उससे भी कम अंक मिला है। ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या भी अधिक है जो 30 में से 15 अंक भी नहीं हासिल कर पाए। चलिए पहले लैब असिस्टेंट के बारे में जानते हैं। लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट पिछले दिनों जारी किया गया था, जबकि शुक्रवार को मेरिट लिस्ट जारी हुई। इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस परीक्षा में 45,664 परीक्षार्थी शामिल हुए और 865 को शून्य। 1600 से अधिक परीक्षार्थी को इससे भी कम अंक मिला। यह परीक्षा 100 अंकों में हुई थी। इसमें फिजिक्स की 20 अंक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 40-40 नंबर के सवाल पूछे गए थे। इसी तरह लैब टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा में 32,476 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें 3,500 से अधिक परीक्षार्थियों को 10 या उससे भी कम नंबर मिले। यह परीक्षा भी 100 अंकों में हुई थी। इसमें केमिस्ट्री से 30 अंक, फॉरेंसिक साइंस से 15, फिजिक्स से 25, बायोलॉजी से 30 अंक के सवाल पूछे गए थे। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, इसलिए बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को शून्य से भी कम अंक मिला है। अब आगे देखिए, 21,000 से अधिक को 10 से भी कम अंक मिला। देखिए कितना मजेदार है, इसको ध्यान से सुनिए। लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में भर्ती शामिल हुए। 32 परीक्षार्थियों ने 100 में से 50 या उससे अधिक अंक हासिल किए, मात्र 32 ने। अब समझ लीजिए, जबकि 21,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 10 या उससे भी कम अंक हासिल किया। इस तरह लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 28 परीक्षार्थियों को 100 में से 50 या उससे अधिक नंबर मिला। गौरतलब है कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के तहत प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला तकनीशियन के कुल 16 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम से अगस्त में परीक्षा हुई थी। ये तो हो गया लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का। अब आए देखते हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा व्यापम से 15 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसमें से करीब 3 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें से 51,638 परीक्षार्थियों को मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। उधर 3 लाख परीक्षार्थियों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। दरअसल छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में ऐसी शर्त थी कि जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों को पूरी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हुआ, क्योंकि जब वो लोग ग्रुप ए में पास ही नहीं किए तो बी चेक होने का प्रश्न नहीं होता है। ऐसा ही होता है बहुत एग्जाम की, जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आगे आपका जांच ही नहीं होगा। यह परीक्षा 100 अंकों के लिए हुई थी। इसमें से 2 पार्ट थे, अ और ब। भाग अ कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान आधारित था। इसमें कंप्यूटर का परिचय, उसका उपयोग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट, सर्च इंजन समेत अन्य पर आधारित 30 सवाल पूछे गए। भाग ब में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान समेत अन्य पर आधारित 70 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। भाग अ में 50% यानी 15 अंक हासिल करना जरूरी था। यह अंक प्राप्त करने होने पर ही भाग ब का मूल्यांकन होता। 3 लाख परीक्षार्थियों पर यह अंक नहीं कर पाए, यानी 3 लाख परीक्षार्थी जो है 50% अंक यानी 30 में से 15 अंक नहीं ला पाए। अब आगे भर्ती के लिए मिले थे, देखिए कितना, 6.5 लाख फॉर्म हॉस्टल वार्डन में। छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम की
ओर से यह परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास थी, इसलिए 6.5 लाख फॉर्म मिले थे। इस तरह से यह भर्ती किसी एक पाली में व्यापम से होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसके लिए प्रदेश में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हालांकि परीक्षा देने 3.5 लाख परीक्षार्थी पहुंचे थे। इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 90 प्रश्नों के मूल्यांकन के आधार पर जारी किया गया। गलत सवाल व विकल्प होने पर 10 सवाल विलोपित कर दिए गए थे। 100 नंबर में 10 सवाल क्वेश्चन जो था प्रश्न पत्र गलत था, इसलिए 90 में मार्किंग हुआ। तो ये दोस्तों बिग अपडेट है। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप सोच समझ के आंसर लिखिए, क्योंकि जान रहे हैं उसमें माइनस मार्किंग होगा। तो जिसका सही जानते हैं उसी को बनाइए यार। जिसमें आप एकदम नहीं जानते हैं 100% तुक्का, उसको मत मारिए। हाँ, आप 50% तुक्का आपका चलेगा कि कम से कम अगर 4 ऑप्शन है तो देखिए 2 में आपको शक हो रहा है कि ये या ये। कहने का मतलब ABCD में आप A और B में देख रहे हैं कि दोनों में से कोई हो सकता है, तो उसमें तुक्का मारिए। अभी नहीं कि एको में आप कंफर्म नहीं है यार तुक्का मारिएगा, तो कहाँ से होगा? तो नेगेटिव मार्किंग में तो 0 का होगा और नेगेटिव हो जाएगा आपको जोड़ते-जोड़ते। तो दोस्तों ये बिग अपडेट था। ये छत्तीसगढ़ का बिग अपडेट था दोस्तों। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।